नमस्कार। खबरों का पिटारा लेकर एक बार फिर हाजिर हुआ है आपका अपना चैनल न्यूज बॉक्स छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपका अपना हिमाचल शर्मा। और आज जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं उसे देखकर आप भी कहेंगे मोर जतन करो रे मैं माटी महतारी। जय जवाहर संगवारी हो। आज हम पहुँचे हैं गंडई के वो पावन धरती में जहाँ आज हमारे संग जुड़े हैं छत्तीसगढ़ लोक साहित्य के धनी, लोक साहित्यकार, लेखक, गीतकार व कवि डॉक्टर पी.सी. लाल यादव जी। यादव जी, आपके हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार भैया, आप हमारे डेरा उठी में आए देख से बहुत बहुत आभार। आप लोग बहुत बहुत जोहार। बहुत निक लगत है कि आप हिमाचल शर्मा जी हमारे घर में आए, ये हमारा सौभाग्य है। यादव जी, आज हम आपके अकादमिक विषय में बात तो नहीं करें, आज ऐसे बात ला मिल के गोठियाबो हाँ जे में मिट्टी की खुशबू, जी हाँ जी, धरती के जे बात है, छत्तीसगढ़ के जन रचे बसे कुछ जन आपके कविता है वो खर बारे में बात करबो। डॉक्टर साहब, हाँ भैया, आपसे हमारे दर्शक जानना चाहते कि गंडई के ऐसे कौन से गली खोरे, ऐसे कौन से चाय के टपरी है जेमा बैठ के आपके भीतर के जिन कवि है वो हिलोर मारते। हाँ भैया, ये तो आप ऐसा कह के हमारे नानपन के सुरता देवा दे। यही गांव टिकरी पारा जी। अब जन हम ये बैठे थे ना, हमारे पुरखौती ठौरे है जी। अब ये दे घर के पाछू में नरवा है, नदिया है, सुरही नदिया जी। तो वो सुरही नदिया के प्रभाव है। और सुरही नदिया के तीर बगीचा है, लगे हुए खेत खार है। तो ये खेत खार के जिन माटी के खुशबू है, नदिया के जिन लहरा है और बगीचा के जिन पवन पुरवाई है जी। वही एक प्रकार से मोर जिंदगी के प्रेरणा है। वह मोर कविता लेखन के प्रेरणा है। अब इससे नानपन में लइका लइका रहन तो तुकबंदी करन जी। हो कैसे तुकबंदी करन, जैसे बेंद्रच ला देखन तो का कहन, खिस बेंद्रा खिस हल्दी मिर्चा पीस, जी जी, है ना। अब हमार संगवारी रहा एक जन, ओखर नाम रहा उदय, तो ओखर बोला कहन तोर का नाम है, तो वो कहे उदय, तो छानी कूदे जी। तो ऐसे ये जिन नानपन के उतियलपना है जी। या एक प्रकार से जिन हास परिहास हंसी दिल लगी है, वो कोनो न कोनो में कविता के रूप में रहीस मन में। जी। तो वो धीरे 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 इसने तुकबंदी करके फिर वो जिन माटी की खुशबू है, अपन जिन रीत रिवाज है, संस्कार है, वो मन कविता रूप में ढलिस जी। हाँ। जैसे उदाहरण बतात हूँ, जब हमारे नान ना रहे तो पढ़े जावन तो हमारे जन तिलोचन का करा है जात के देवांगन हुआ, तो वो मंगठा भी नहीं, तो वही में ले जावन तो वो है खोलदावन में मंगठा भी नहीं हुआ, तो खोलदावन में अंजोर आए बर एक तो इसे खिरखिरा खिरा है जी। तो लइका लइका इसे झाँकन और सियान मले सुने रहे या लइका मले सुने रहे तेने कविता लोला कहान का कहन, तिली के लड्डू तिलोचन भड्डू ऐसे के कहान हम तो अब एक दूसर लइका एक दूसरे सीखन वाला सब जी जी। तिली के लड्डू तिलोचन भड्डू ऐसे के तो ये कविता की ही मुड़ी फूंदी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो निकला है और हम मतलब कुदावा है जी। हाँ। तो एक दिन का हो इसकी वो ऐसे सांकुर गली है, मोड़ वाली गली है जी। तो इतनी ले हमन भागे तो हमारे पाछू पाछू वैस वो गली लोखर परिचित वाले आतरी से वो कहते फलाना ये टूरा मन ला पकड़ तो रे छेक, तो ऐसे कहते जी। तो वो छेक दिस। अच्छा। और 3-4 जन रहे जी जी। तो मैं बुलक गया हूँ और संगवारी मन पकड़ में आ गए जी। तो वो मन लेकर दो चटकन मारी उसके अब वो लइका मन के थे यार ते बोचक गए से तो अब वो ताले उलिका मन के थे औकुड़ का वैसे के जी।
तो अवकुड़ का होला है ना, तालो छोड़ दी सब जान रहे से लइका है वहाँ हाँ और पारा पड़ोस के लइका हैं जी जी ऐसे के ताले ये प्रकार से एक कविता के मुड़ी फुंदी बनीस और एक ठो सुरत देवात में है जिसे हमन लइका लइका रहन तो संझा बिहनिया कोनो जिस स्कूल ले आन तो सांझ हो गए तो कोनो मेर चौरा में बैठ जावन जी मान ले 3 लइका बैठ गए तो बीच में एक जन जैसे आप हो मैं बीच जी, में एक जन हो जी तो वो बीच वाले लइका का है तीर तीर में धान और बीच में भगवान जी है ना। देखो कविता कहाँ शुरू होते जी जी तीर तीर में धान बीच में भगवान। वो हमला ऐसे लगे कि हमला छोटे कहा थे अपन ला बड़े कहा थे तो हम मन जोड़ दान जी जी तीर तीर में दही का लोटा और बीच में बिलाई का पोटा ऐसे के ऐसे गजब अपन जी, जी, जी। तुकबंदी करन जी जी तीर तीर में खुरा बीच में सूरा ऐसे के जी, जी, जी। तीर तीर में गेवार बीच में देवार। जी जी तो कविता के अनमन जनमन जी जी ऐसने तुकबंदी से हुई। अच्छा और आप लोग बताऊँ तो आप लोग आश्चर्य भी हुई ये छत्तीसगढ़ की जन धरती है जी वो कविता की धरती है। जी संसार के पहली कविता ये छत्तीसगढ़ में उपजिस बाढ़ी। जी वाल्मीकि के नाम सुने हो हाँ वाल्मीकि है ना। जी जी वाल्मीकि रामायण लिखे जी सर वो वाल्मीकि के आश्रम रही हमारे छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया में। जी जी तो उन्हें कविता के पहली वानगी हुई। जी तो एकरे से ती हमार छत्तीसगढ़ में जिन कविता के प्रभाव है हमार छत्तीसगढ़ के लइका मन में नानपन ले देखाउल देते। जी जी अगर कोनो लइका कहा थे खिस बेंदरा खिस हरदी मिर्चल पिस एक कविता एक नो है। जी तो ये संसार में जिन पहली कविता रचेगी जी वाल्मीकि के द्वारा क्रौच बदला देख के जी जी है ना। तो वही प्रभाव आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में है। और चूंकि हम गांव के हैं जी गांव के रहन सहन गांव के रीति रिवाज गांव के संस्कार आज भी हमारे में तो वही बात है चलत 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 आगू बढ़त बढ़त वो कविता के रूप में है। और जब मैं 9वीं पढ़त रहे हूँ तो हमारे गुरुदेव री से दिनेश पांडे जी जी तो वो दिनेश पांडे हमार रुचि ला देख के वो प्रेरित करिस लिखे बर। जी और लगभग जब हम 9वीं में रहें तो हमार कविता छपना शुरू हो गई उस समय। जी हाँ तो ये छोटे छोटे बाल कविता जी जी तो ऐसे ये जिन मिट्टी के खुशबू है गांव के संस्कार है वो आज भी हमारे कविता में है। डॉक्टर साहब हाँ आपसे एक चीज़ और जानबो हाँ जैसे आजकल के व्हाट्सअप जिन पीढ़ी हवे फेसबुक पीढ़ी है हाँ ओन बोलते आई लव यू करके तो उखर मन बर छत्तीसगढ़ी में आप ऐसा का बोलना चाहो या का लिखना चाहो जेकर से छत्तीसगढ़ के माटी के जिन खुशबू है वो जीवंत रहे आने वाले भविष्य में। ठीक है भैया ये तो समय के बात है परिवर्तन के समय है जी तो समय परिवर्तन हो जाते तो हमार हाव भाव विचार अगर लोग परिवर्तन हो जाते परिवर्तन ना कोई रोक नहीं सके। जी तो ये परिवर्तन हाँ रुका तो नहीं जी लेकिन परिवर्तन हाँ या बदलाव उतके अच्छा लगते जेमा हमार मूल है नष्ट मत हो जी हमार जड़ है सुरक्षित रहे। डारा पाना बदल के कोई बात नहीं लेकिन जड़ है सुरक्षित रहना चाहिए। तो जो नवा पीढ़ी है लिखा थे अच्छा करा थे जी है ना। अब वो मैं तो ऐसे कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए है ना कबीरदास जी कही दे। तो मैं चाहे कोनो भी रूप में होए कोनो भी भाषा में होए ओखर शाश्वत रूप तो रहीच बोला आप परिवर्तित नहीं कर सको है ना। अब नाव भरला अलग कर सकत हो आप कोनो प्रेम कही दी कोनो माया कही दी कोनो लव कही दी जी तो एखर से ओखर जिन शाश्वत रूप है वो नहीं बदला है। लेकिन मोर कहना ये है कि माया हमार धरती से भी है जी माया हमार जंगल से भी है हमार जल से भी जमीन से है। तो जिन शारीरिक या मन के माया है वो मन के माया ला वो शरीर के प्रेम ला हम अपन धरती पर समर्पित कर दन है ना अपन संस्कृति पर समर्पित कर दन। जैसे आज भी जिन लिखा थे तेन मन केवल टिकली फुंदरी
यही लिखा थे। जी जी ठीक है, टिकली फुंदरिया की उम्र में ठीक है, लेकिन जब आपकी समस्या है, आपके गांव में समस्या है, आपके गांव में अशांति है, दूसर देश ले आके आदमी आपकी संस्कृति नष्ट करत है, जी तो एला आप अनदेखा नहीं कर सको, जी जी है ना। आप एला अनदेखा करो तो फिर आप सही माने में साहित्यकार न हो। जी साहित्यकार वो होते जिन अपन साहित्य के माध्यम से, कलम के माध्यम से मनखे पन ला जी जीवंत रखते, जिन मानवीय मूल्य है ओकर संरक्षण करते। अब मानवीय मूल्य का है, जैसे माया है, जी माया बिना तो कुछ नहीं हुआ, माया है, सहयोग है, सद्भावना है ना। ये जब तक हम एला नहीं जीवो, एला नहीं लिखबो, तब तक हमार साहित्य साहित्य नहीं कहावे। अब साहित्यकार दो तरह के होते मोर हिसाब से। जी जी एक तो लिख के पढ़ने वाला साहित्यकार, जी जिन अपने लिखा थे और वो अपने पढ़ा थे। जी अब एक साहित्यकार होते जिन्हें पढ़ के लिखते। पढ़ते कौन ला? अपन पुरखा ला, अपन परिवेश ला, अपन घर द्वार ला, अपन समाज ला। तो जिन हाँ पढ़ के लिखते वही सही माने साहित्यकार है। हम उदाहरण ले लन प्रेमचंद जी ला। जी जी वो पढ़े, काला पढ़े, अपन घर परिवार ला पढ़े, अपन पारा पड़ोस ला पढ़े, अपन समाज ला पढ़े, अपन देश ला पढ़े, अपन परिवेश ला पढ़े, तब वो लिखे। तो एकरे से ती प्रेमचंद जी के साहित्य आज अमर है, अजर है। जी ओकर कोनो भी कहानी देख लो, वो ऐसे लगते कि मोरे गांव कहानी है, मोरे घर के कहानी है। जी तो ऐसने हमार छत्तीसगढ़ में घलो बहुत साहित्यकार हुए हैं, जी है ना। नारायण लाल पारमार है, और लाला जगदलपुरी जी है, द्वारका प्रसाद तिवारी विप्र है, और कोदूराम दलित जी है। बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं। जी विश्वम्भर यादव महाराज है। तो ये मन अपन समाज ला, अपन परिवेश ला, अपन घर द्वार ला पढ़ें, तब लिखें। और अभी जैसे आप व्हाट्सएप में जो लिखा थे, कभी कहा था ना, जी जी वो मन केवल और केवल वही हंसी मजाक ठट्ठा जी वही लिखा थे, उमा अनुभव नहीं है। जी बिल्कुल सही बोल। जैसे किसान नांगर जोता थे, है ना। अब मैं तो नांगर जोते जानबे नहीं करो, मोला तो अनुभव नहीं है नांगर जोते के, तो मैं काला लिखूं। सही बात तो कोनो काम ला पहले कर ले, जी ओला जान ले। अब ऐसे जिन बड़े बड़े साहित्यकार हैं, जिन शहर के साहित्यकार हैं, वो नहीं जाने शहर के वो गांव के रहन सहन ला, तो वो लिखा थे वो। तो एक से ती वो समाज में स्वीकार्य नहीं हुए, पाठक वाला स्वीकार नहीं करे, काबर के ओखर में वो अनुभूतिच नहीं है, अनुभवच नहीं है। जी जी एसी रूम में बैठे कहूँ मैं खेत खार के बात ला करहूँ, जी सही बोला। तो वो लोग कोनो स्वीकार नहीं करे। बिल्कुल सही। जेना जांगर पेरही, जेना नांगर धरी, पछीना काय ते लो जानही, है ना। जी जी किसान के पछीना कैसे गिरा थे, धान कैसे लहलहा थे, फसल कैसे लहलहा थे, ओला हम एसी रूम में बैठ के जान नहीं सकन। तो हमला व्हाट्सएप से बाहर निकले लगी, है ना। जी जी हमला बिल्कुल जैसे अब मान ले मतलब कोनो नाटक लिखना है, उमा कोनो पात्र है, हमाल के पात्र है, जी तो हमाल के जिंदगी में जानते नहीं हो, बिल्कुल सही। तो किस में लिख डर हूँ। तो मोला हमाल के जिंदगी जाने लगी, समझे लगी, ओला जिए लगी, बिल्कुल सही बात। है ना। तो साहित्य अनुभूति मांगते, जब अनुभूति आई तभी तो अभिव्यक्ति हुई, बिना अनुभूति के अभिव्यक्ति नहीं होवे, ऐसे मोर कहना है। जी डॉक्टर साहब, हाँ ये ना आप परिवेश बताए हो, हाँ हो ओखर से संबंधित कोई कविता लिखे हो का? वाह, बहुत अकल लिखा है। देखो अभी हमार गांव घर में ना बनिहार के बहुत समस्या है, जी जी है नहीं। जी खोजल जावे तो बनिहार नहीं मिले। हाँ काबर नहीं मिले बनिहार?
काबर सरकार सब चीज ला फोकट में देवत है, जी है ना भाई, चाउर देवत है, जी तो जब खाए बर मिलत है तो काबर कमाही हुआ, सही बात है ना। तो ओकरे पर देखो कि फोकट के खा खा के मनखे, फोकट के खा खा के मनखे कोढ़िया हो गए। जी जब फोकट में खाए मिलत है तो काबर कमाए जाए, जी तो फोकट के खा खा के मनखे कोढ़िया हो गए। अरे डोमी रहीस तेना ढोढ़िया हो गए। क्या बात है ना भाई। भाई जब आदमी कमा खाते ना, जी, जी। तो बोला स्वाभिमान रहते कि मैं कमा खात होगी के, जी तो डोमी जी डोमी फुसकारी छे, जी और ढोढ़िया ओकर पास कोई आत्मसम्मान है नहीं है, तो फोकट के खा खा के मनखे कोढ़िया हो गए। अरे डोमी रहीस तेना ढोढ़िया हो गए। तो ये आए कविता, है ना भाई। औ देखाओ, अमरैया में कोयली नहीं अब कौआ बोलते। देखो व्यंग देखो, समाज की स्थिति देखो कि अमरैया में कोयली नहीं अब कौआ बोलते, और पंच के मुँह ले परमेश्वर नहीं पौवा बोलते। क्या बात है ना, पंच के मुँह ले परमेश्वर नहीं पौवा बोलते। ये आए परिवेश, है ना, हम देखा था ना अपन आँखी में, ये आँख के साँख दिखा थे। तो ऐसा चीज ला हम नहीं लिखबो, टिकलिच फुंदरी ला लिखत रहीबो या चटनी बासिच ला लिखत रहीबो, तो वो है भल नहीं कहावा है। और देखथन कि और जते कभी लिखैया है ना, खाली वो खेत खार के बात लिखी, चटनी बासी बात ला लिखी, तो कब तक तुम चटनी बासी खात रहो, कब तक तुम खेत खार में कमात रहो। अरे भैया कुछ आगे बढ़ो। हमार जुन्ना कवि रही से खुदूराम दलित जी, ओके जैसे मुसवा निकले बिल ले, जैसे मुसवा निकले बिल ले, तैसे कविता निकले दिल ले। तो कविता ला हमला दिल से निकालने लगी। जब दिल से निकली कविता तो वो दिल तक जाही। और अभी जिन व्हाट्सएप में चला थे ना, वो दिल से नहीं लिखा थे, वो तो अपने कविता अपने पढ़े बर व्हाट्सएप में डाला थे, दूसर के नहीं पढ़े, अपने पढ़ते। तो तेखरे से तीखित में कि परिवर्तन जिन हो थे ओला लिखाओ, ओला अपन विषय बनाओ, और नहीं फिर कविता कविता नहीं रही, केवल मनोरंजन के साधन हो जाए, है ना। तो डॉक्टर साहब, हाँ भैया, हम सुने रहे कि आपके कोई सांस्कृतिक संस्था भी है जी हो, जेकर नाम दूध मोंगरा। हो। डॉक्टर साहब आप बताते कि ये दूध मोंगरा के नाम दूध मोंगरा कैसे पड़ी? हाँ, बहुत अच्छा बात पूछे आप। देखो भैया, कखरो भी नाम होए, जी जी, चाहे मनखे के नाम होए जी, कि कहीं संस्था के नाम, ओकर पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होते। तो ये 1975-76 के बात है। जी तो वो समय चंदनी गोंदा के गठन हो रही से, जी रामचंद्र देशमुख जी है, जी चंदनी गोंदा चलात रही से। और रामचंद्र देशमुख जी गांव-गांव जाए और कलाकार मन इकट्ठा करे, लोकगीत ला इकट्ठा करे, बढ़िया प्रदर्शन करे। जी जी, तो जब ओखर बारे में पेपर में पढ़ेन, देखें, सुनेन, तो मोला ऐसे लगिस कि हमरो गांव में एक जिन टिकरीपारा गांव है, कलाकार के गढ़े भैया, है ना। हमार पुरखा मन भी, चाहे वो छितकू राम मरकाम होए कि ढुरू राम देवांगन होए कि बुधवा निषाद होए, बुधराम देवांगन होए, नम्मू देवांगन होए, ये बड़े बड़े कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं, तो मन गीत लगावें। तो हमार मन में है इसके जब देशमुख जी है ऐसा काम करा थे, तो लईकुशी रहे ना मना, जी जी, 20-21 साल के, तो ऐसने हम मन करलन कह के। तो उस समय यहाँ ध्रुवा राम मरकाम, जी विश्ववा देवांगन, मीनलाल मरकाम, गौतम चंद जैन, बाबूलाल देवांगन, उदय देवांगन, तो हम सोचें कि हम मन यही उद्यम करबो। जी जी, तो ऐसे 20-22 संगवारी जुरिया है ना, एक संस्था बनाए जी, लोकगीत के। तब संगवारी सोचिन के खर नाम कैसे रखबो, चंदनी गोंदा फूल के नाम है, जी जी, तुमखर मन में विचार है इसके ऐसने फूल के कोई नाम होना चाहिए के। जी जी, तो कोनो सुझाव दिन कि दूध मोंगरा रखबो कह के। तो मैं कहूँगा दूध मोंगरा बहुत अच्छा नाम है, तो कोनो कहूँ ये दूध मोंगरा एक ठो फूल होते कह के। तो
वो होते अच्छा नहीं लगी। मैं सोचे अपन साहित्यिक दृष्टि सोचे, इमा तो दूध और मोंगरा दू ठन शब्द है, तो एक दू ठन बड़े बड़े कारण हैं। जिसे दूध ममता के प्रतीक है। दुनिया में दूध ले आरुग और पवित्र चीज कोनो नहीं होए, है ना। महतारी के दूध के आरूपना ओखर पवित्रपना ओखर ले कोई चीज नहीं है। तो ये दूध का प्रतीक है, ममता के प्रतीक है। अब ये मोंगरा खुशबू के प्रतीक है। हमार गांव हिसाब में मोंगरा ले ज्यादा खुशबूदार कोनो फूल नहीं हुआ है। तो मैं कह ये जो दूध है ममता का प्रतीक है। ममता मतलब संस्कृति, ममता मतलब माटी, और मोंगरा मतलब महक। तो माटी के महक, ममता के महक, एला अपन गीत संगीत के माध्यम से बगराए कुदिम करबो, तेखर से तेखर नाम दूध मोंगरा रखबो। तो दूध मोंगरा के यही ओखर सार्थकता है कि ममता के खुशबू, माटी के खुशबू, संस्कृति के खुशबू। और दूध मोंगरा आज 50 साल वाला पूरा हुआ संस्था ला, तो हमन वही उदिम करत हन जो लोकगीत है, लोक संगीत है, ओखरे गायन करत हन। और जैसे कि आप जानत हो कि धुरवाराम मरकाम, दुखिया बाई, कुसुमलता ठाकुर, खुशीदास मानिकपुरी, सुखीराम निषाद, अभी वर्तमान में गौतम चंद जैन, द्वारिका यादव, सरस्वती निषाद, सुखियारीन मानिकपुरी, सावित्री जोशी, सरला साहू और धर्मेंद्र जंघेल, ये कलाकार मन के माध्यम से ये संस्था आज भी चलत है। डॉक्टर साहब, आप बातचीत के दौरान ये बताए हो कि आपके गीत ला ममता चंद्राकर जी जी गाए। हाँ। ऐसे कतका गीत है डॉक्टर साहब जिन ला ममता चंद्राकर जी अभी तक गाए हुई? अतेक ओखर तो लेखा जोखा नहीं भैया। मैं है ना वो गीत मन के लेखा जोखा नहीं रखे। कोनो मांगते, कोनो विषय देते तो ओखर ऊपर गीत लिख के दे देता हूँ। तो ममता दीदी बहुत अकन गीत गाए, कम से कम 1.5-2 दर्जन तो गीत गाए हुए हैं। अच्छा। और ममता चंद्राकर के संगे संग छाया चंद्राकर भी गाए है, कविता वासनिक गाए है, और बहुत जन गाए हैं। दुकालू यादव गाए है, कुलेश्वर ताम्रकार गाए है, दुखिया बाई, ध्रुवा मरकाम, गौतम चंद जैन, द्वारिका यादव, सरस्वती निषाद, ये मन तो गाते छे। जैसे अभी नवा लड़का मन में कंचन जोशी है, चंपा निषाद है, सुनील सोनी है, बहुत जन गाए हैं। और बहुत सहजता से मैं गीत ला दे देता हूँ। कोनो कैसे कर धुन घलो बता देगा कि तो धुन घलो बता देता हूँ। अब वो ये बात अलग है कि वो मैं मोर धुन उनला पसंद आते कि नहीं आए। और जैसे ममता चंद्राकर जी की बात करें तो ममता चंद्राकर जी जिन बिहाव गीत निकाले हैं, है ना, और सुआ गीत निकाले, वो मन मोरे कलेक्शन एक प्रकार से मोरे संग्रहण है वो। और बहुत अच्छा गाते हो, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये मोर सौभाग्य कि मोर गीत ला मन गा देते और बहुत सहजता से। तो अभी नवा पीढ़ी के लड़का मन घलो गावत है। अभी धर्मेंद्र जंघेल है, सावित्री जोशी है, सरला साहू है, हेमराज सिन्हा है, ये मन बहुत जन गावत हैं। और कभी मैं ऐसे कोनो ला कहीं मांग नहीं करे मैं। हाँ, ना आर्थिक रूप से ना कोई भी दृष्टि में, जिन ला लगा थे ले। काबर की मोरे कैसे है कि मैं लोक से लेता हूँ कोई चीज़ ला, लोक के चीज़ है। कविता भी करत हूँ तो वो लोक के चीज़ है। तो लोक के चीज़ ला लोक ला दे में बोला आनाकानी नहीं करना है ना। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो है, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोह। तो ये विचार है मोर। डॉक्टर साहब, एक चीज और आपसे जान लो। एक बीच में एल्बम आई से गुलाबी के लिए, उमा ऐसे कौन से गीत है जेमा आपके साहित्यिक रचना है उमा? हाँ, उमा बहुत अकन रचना। एक चीज़ और है भैया कि केवल एक गीत के बात नहीं है। मैं जैसे कोई भी गीत लिखूँ ना तो उमा सोच लेता हूँ कि वो दूसर से हट के रहे, है ना। दूसर से हट के कर मतलब ये है कि उमा संगीत तो है, साहित्य भी होना चाहिए, है ना। तो वो गीत मोला सुरता आते कि ओला तही मोर सांसा के सूत्री
तय मोर आँखी के पुत्री, ऐसे ढंग के वो लिखाए रही सो गीत है। मोला सुर तो नहीं आते, लेकिन एक नया कल्पना रही सो है कि तय मोर सांसा के सूत्री हस, अगर तय हस तो मोर सांस चलत रही, और तय मोर आँखी के पुत्री हस, तो तय रही तब तक मैं देखत रहूँ। मतलब ये कुछ साहित्यिक कल्पना रही से। और जब तक गीत में साहित्य नहीं है, वो गीत है गीत नहीं होए। केवल मनोरंजन के लिए गीत नहीं लिखे जाए, साहित्य होना चाहिए। गीत साहित्य मांगते और साहित्य गीत मांगते। तो जैसे लक्ष्मण मस्तूरिया जी है ना, ओकर गीत ला पढ़ो, साहित्य मिली आप ला। मुकुंद कौशल जी पढ़ो, जीवन यदुल जी पढ़ो, तो वहाँ सब साहित्य है। ये आम गीत नो है मना, विशिष्ट गीत है मना, जेमा हमार माटी के संस्कृति, हमार रहन सहन रीति रिवाज उस सब मिली। तो कोशिश ये होते कि हम केवल गीत नहीं लिखन, साहित्य भी लिखन। डॉक्टर साहब, आपके लेख में विवाह जो गीत है ओखर ऊपर आधारित बहुत है भैया। वो एक किताब ही है ओखर, छत्तीसगढ़ बिहाव गीत, संस्कार गीत, छत्तीसगढ़ी संस्कार गीत। तो वहाँ लगभग 172 गीत है। और आप ला जान के आश्चर्य हो कि वो 172 गीत ला मैं अपन परिवार से सकेले रहे। वो मोर खुद के रचना न, लोग के रचना है वो, लेकिन वो ला सकेले हूँ। जैसे मैं बड़े बड़े विद्वान मन ला पूछूँ कि भी हमारे छत्तीसगढ़ी में बिहाव गीत कते कन होई, तो विद्वान मन किन कते कन गीत होईगा बिहाव गीत, जे ठन नेंग ते ठन गीत। तो मैं 10-12 ठन नेंग होते तो का गीत 10-12 टन होई, और कते खोई। तो इस समय हमारे घर में बिहाव इस बड़े नोनी के, तो सब सगस होता रही। तो वही समय पहली बार टेप आए रहा है, टेप रिकॉर्डर। तो बोला मैं क्यों चलो तो गावा तुमन ऐसे के तब तो खरागू में रख दो। फिर उमला सुनाए तो आश्चर्य करी न मन, हमारा आवाज आ गई माँ। तब वो मन उत्साहित हुई गाय बार, पहली तो लजावत रही ने, लेकिन गई। तो ऐसने अपन परिवार से है ना, जैसे फूफू सास है, मामी है कि काकी है कि भौजी है, इखर मन से कहीं चलो गावो के। तो वो सोहर गीत से लेके बिहाव गीत, विदाई गीत तक लगभग 172 गीत सकलई सोहा। वही में के गीत मल्ला ममता जी गाए हैं। तो वो एक किताब के रूप में आ गए। वो अभी यूनिवर्सिटी वगैरह में चलते, वो किताब है, बहुत प्रसिद्ध किताब है वो, लोक साहित्य के। डॉक्टर साहब, हाँ भैया, आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। हाँ, कि आप बहुत सारा पुस्तक लिखे। हाँ, तो अभी तक आप कते कन पुस्तक लिखे हो? अब वो कते कल बताऊँगा। अब लिखा था तो लिखा था, ऐसे तो खर हिसाब किताब नहीं है, लेकिन लगभग 65 से 70 किताब लिखा गया है। तो मैं बाल साहित्य भी है, कविता की किताब भी है, लोक साहित्य के भी है, और एक छत्तीसगढ़ी संस्कृति की किताब है, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति। वो बहुत चर्चित किताब है। वो ला भारत सरकार संस्कृति विभाग वाला पुरस्कृत भी करे हैं, और आज वो यूनिवर्सिटी वगैरह में चलते वो किताब है। तो इसने बहुत अकन किताब है, छत्तीसगढ़ का डंडा नृत्य गीत और छत्तीसगढ़ की लोक गाथाएँ। तो ऐसे लोक साहित्य ऊपर लगभग 15-20 किताब है, और वही लगभग 20-25 किताब तो बाल साहित्य ऊपर है, जिनमें गीत मना आकाशवाणी से बसते, और कविता किताब हवे। तो ऐसे लगभग 65-70 किताब हो गए। अभी लगभग 5-6 किताब अभी छप के आते। एक तो है हिंदी कविता जीवन है एक नदी, छप गए वो है। और छत्तीसगढ़ी में एक किताब आते हमर का बने का गिनहा, और एक आते दिन में घलो अंधियार हवे। एक मुक्तक माला आते, और अभी दिल्ली से बाल साहित्य के 5 किताब आते। वो मैं तितली करे मुनादी, पसर पसर अंजोर बगर गे, ऐसे आवत है। तो मोर बूता ही है लगभग कि जेन भी लिखा था ओला छपवा जाओ, और छपवाए बर अपन जेब ले खर्चा करो ऐसे नहीं है। कोनो न कोनो प्रकाशक भाई से मिल जाते हैं
उमन छाप देते हैं। हो और थोड़ बहुत जैसे कोनो में रात जात हूँ कहीं पुरस्कार मिल गए तो ओला सकेल के रखता हूँ और वो एक ठो किताब छपाए के पूर्ति हो जाए ना तो ओला उही में खर्चा कर देता हूँ। डॉक्टर साहब, हाँ भैया, छत्तीसगढ़ में बहुत सारा गीत है। हम समझ लो कि कर्मा है, ददरिया है, नाम सुने नहीं जानते हैं लेकिन काला कर्मा के थे, काला ददरिया के थे। हाँ पहला विस्तार से बताते हैं। देख भैया, छत्तीसगढ़ी गीत के बारे में गोठियाबो ना तो समय घलो कम हो जाए। छत्तीसगढ़ी गीत के ढोली है, ढाबा है। जैसे साल में 365 दिन होते हैं, है ना, 12 महीना। 12 महीना में एक महीना में 2 पाक, तो 12 महीना में 24 पाक, तो 24 प्रकार के गीत संगीत है। 36 प्रकार के गीत संगीत है। 12 या 36 कर देता। जन्म से लेके मृत्यु संस्कार तक गीत है हमारा। जन्म में जैसे सोहर है ना, बिहाव संस्कार है, खेल कूद के घलो गीत है। हमर नान लइका मन खेलत खेलत देखा तो मन गीत गाथे। खुडवा के आन तान खा ले बेटा बिरोपान, मैं चलावा गोटी तोर दाई पोए रोटी रोटी रोटी। आप खेले वो खुडवा है नहीं, हमन तो इसने खुडवाए जान। तो खेल गीत घलो है। और हमार कबीर पंथी भाई मन मृत्यु संस्कार के गीत गाते, है ना, मृतक संस्कार के गीत गाते। तो ऐसने जिन कर्म ऊपर आधारित गीत है ओला मन कर्मा कहथन। श्रम गीत है मना, जिनला हम काम करत करत गावत हन वो श्रम गीत है। तो वो आए ददरिया। ददरिया और कर्मा में दो लाइन होते, दो लाइन बस। लेकिन कर्मा ला नाच के गाए जाते, है ना, और ददरिया ला खेत खार में धान निंदत, जंगल पहाड़ में तेंदुपाना टोरत वो लगाते हैं। अब ददरिया के भेद लगे भेद गजब अकन ददरिया है। ठाड़ ददरिया, गढ़ा ददरिया, सैला ददरिया, बहुत अकन गीत है। उदाहरण के लिए ददरिया के काठ रूप में बताता हूँ आप लोग। तो ददरिया में जिन हमार जीवन है, हमार जिन संस्कृति है वो आते हैं। जैसे एक ठो गीत है, ले जलान दे जवारा कोदो के मेरे चाहो ले जलान दे बेहू। पहली चीज के बदला चीज लेवाएं, है ना, तो कोदो के बदला मिर्चा मांगा थे। ले जलान दे जवारा कोदो के मेरे चाहो ले जलान दे बेहू। कांदी रे लुए लुए ला फूल की, कांदी रे लुए लुए ला फूल की, तया गिला मरबे कोठा के भूल की हो ले जलान देवे। ये संस्कृति है हमारी, है ना। पहली आगी मांगेल जावे हैं, छेनल धर के आगी मांगेल जाए ना सांझ कर, और नहीं जावे तो पड़ोसी एक दीवाल में पर्दा में भूल के रखे रहे, साग पान ला मरना, आगी ला मरना। ये हमार संस्कृति है। और हमार संस्कृति में देखो सौत भर घलो माया करते आदमी हैं। सौतिया डाह तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन सौत भर घलो माया है ददरिया में। कैसे? कांटा रे कांटा बम्हुर कांटा, कांटा रे कांटा बम्हुर कांटा, पठेरा के रोटी हसौत बाट रे ले जलान देवे हो, है ना। तो वो पठेरा में जो रोटी राखे है बोला कहा थे ये मोर सौद बरे है, सौद बर घलो यहाँ माया है। तो ये ददरिया का प्रभाव है, ये हमार संस्कृति है। हमार संस्कृति में तैहा जुगले माया प्रेम और कर्म, और कर्म जिन कहा था ना तेन वो कर्म के प्रति वो आस्था की अभिव्यक्ति है। और राजा कर्म से जुड़े हुए कर्मा, और कर्मा घलो गजब गजब कन भेद है ना।
हो झूल कर्मा, मंडलाही कर्मा, गोड़ी कर्मा, बहुत अकन कर्म है। दीवार कर्मा, हाँ दीवार कर्मा ओकर एक अलगे चलन है ओकर। धीरे मांदर बजा देगा मंदरिया, ये मन बैठे हवें कर्म के सुनैया। हो धीरे मांदर बजा देगा मंदरिया, ये मन बैठे हवें कर्म के सुनैया। तो ऐसे ऐसे गीत है। तो डंडा गीत है, छेरछेरा गीत है ना भाई। छेरछेरा गीत का है वो अन्नदान के महापर्व है। और छेरछेरा में चाहे अमीर होए गरीब होए सब मांगे जाते छेरछेरा। और जिन मांगते ना तेना नौ थे, और जिन नौ थे तेना आगू बढ़ते, है ना। छेरिक छेरा रे छेरिक छेरा, छेरिक छेरा छेर बनकनीन छेर छेरा, माई कोठिक धान ला हेर हेरा, अरंदरन को दो दर, जबे देवे तभे टरन। लइका अड़िया देते, जब देवे तभे जाबो, है ना। सावन में सावा फूले भादो में कांसी, अरे सावन में सावा फूले भादो में कांसी, पिंजरा ले सुआ बोले मन है उदासी। छेरिक छेरा छेर छेरा, छेरिक छेरा रे माई कोठिक धान ला हेर हेरा। छोटे लकेरी कैथे बड़े लकेरा, अरे छोटे लकेरी कैथे बड़े लकेरा, राम राम ले संगी जाए के बेरा। छेरिक छेरा, छेरिक छेरा रे माई कोठिक धान ला हेर हेरा। बहुत गीत है भैया, फाग गीत है ना, भोजली गीत है, गौरा गीत है, और दिवाली में राउत नाचक गीत है। आप राउत नाच नाचे हो नहीं संग में? है ना भाई। अरसी फूले घमाघम भैया, और मुनगा फूले सफेद, बालकपन में केवरा बदे जवानीपन में भेंट। देख मतलब प्रेम के महत्व, माया के महत्व कैसे सुरतावत है। बचपन के माया हाँ जवानी में सुरतावत है। तो ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ जन लोक संगीत है, लोकगीत है, अगाध भंडारे है। और जत के गोठियाबे तत के वो लमत जाही हो, है ना। आपके बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जे आप मल्ला में समय दे हमल्ला। और आपसे आज गोट बात करके कसम से मन भर लगी। हम लगा थे कि हम आपसे आज पहली बार नहीं मिले हैं, बरसों पुराना संबंध है जी। बस डॉक्टर साहब वर वाले से एक चीज दुआ करबो कि आप इतने छत्तीसगढ़ के महक आगे भी जलावत रही हो। हाँ भैया, आप सबके प्यार दुलार आशीर्वाद इसने मिलत रहा है। और जब तक सांसा है तब तक आशा है, जब तक हाथ में कलम है लिखते रहिबो। और अपन छत्तीसगढ़ के संस्कृति, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ के अस्मिता पर जीवो और मरबो। आप आए हमारे डेयरी में, एक बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आओ फिर यही आशा के साथ जोहार भैया, जोहार।